Okay, so we'll be starting with understanding rational numbers. लास्ट क्लास में हमने काफी टाइप के नंबर्स डिस्कस करे थे, उसमें से हमने एक नंबर डिस्कस करा था रेशनल नंबर्स. Rational numbers were the numbers that can be represented in the form of p divided by q, where q is not equal to 0. तो ये हमारे रेशनल नंबर की फॉर्मल डेफिनेशन थी कि हम किसी भी नंबर को अगर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q जीरो होगा तो ये स्टेटमेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगी. ठीक है, एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स है. इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो. हाँ, मतलब जीरो ऐड हो गया उसमें. तो हमने रैशनल नंबर समझ लिए. रैशनल नंबर ये होते थे. अब हम कुछ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये कैसे करते हैं. मान लो हमें रिप्रेजेंट करने दिया गया है, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं. मान लो हमें 2 रिप्रेजेंट करने दिया गया है. हम एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, एंड देन उसके बाद 1 2 -1 -2, एंड वी मार्क दिस पॉइंट एज दिस इज पॉइंट 2. सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें. इसके बाद हमें क्या करना है, 2 को हमने रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन. अब क्या करेंगे, अब हम ट्राई करते हैं किसी और को रिप्रेजेंट करने की. अब हम करते हैं ट्राई 2/3 को रिप्रेजेंट करने की. ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो अगेन मैं नंबर लाइन बनाऊंगा. ठीक है, नंबर लाइन बना ली. ठीक है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, नंबर लाइन बनानी है. एंड अब मुझे क्या करना है, अगेन हमने पॉइंट्स ले लिए कुछ 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 2/3 है. मतलब हमें जो 2 पॉइंट्स है, ठीक है, 1 बाय, मान लो हमें सिंपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. मान लो हमें 1/3 करना है. 1/3 करना है तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स. यहाँ से यहाँ तक के हमें 3 पार्ट्स करने हैं. तो यहाँ पे हम अगर 2 पॉइंट्स रखेंगे तो ये 3 पार्ट्स बन सकते हैं. पहला पॉइंट क्या होगा, 1/3. दूसरा पॉइंट क्या होगा, 2/3. एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, 3/3 या फिर 1. ठीक है, तो हम 1/3 तो आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम 1/3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 2/3 कहाँ होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3. ठीक है, समझ आया सबको. अगर ये समझ आया तो ऐसा कहते हैं 5/7 रिप्रेजेंट करना ट्राई. 5/7 जरूर ट्राई. नंबर लाइन बनाएंगे पेंसिल स्केल से सब. इफ एनीवन डज नॉट हैव अ पेंसिल और अ स्केल, यू कैन टेक इट फ्रॉम द लास्ट सीट. पीछे स्केल्स एंड पेंसिल्स दोनों रखते हैं. So, अब हमें क्या करना है, 5/7 रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, 5/7 रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक जीरो सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं, -1 1. ठीक है, अच्छा 7 है, मतलब मुझे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इस पूरे सेगमेंट को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 में. तो मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं कितनी लाइंस बनाऊं, 6 लाइंस. सो 1 2 3 4 5 6. पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/7. नेक्स्ट पॉइंट 2/7. नेक्स्ट पॉइंट 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, एंड लास्ट ये पॉइंट 7/7. ठीक है, विच बेसिकली हमें क्या चाहिए था, 5/7. तो 5/7 आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3 4 5. दिस इज 5/7. ओके, हमने ऐसे ही करा है. इसको कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गई. चलो एक दो और ट्राई करते हैं. तो चलो ये सारे पार्ट्स ट्राई करेंगे इसके.
एक एक करके जल्दी जल्दी आंसर आएंगे, सब ट्राई करेंगे सारे करके। कितने होते हैं अच्छी बात है, जितने नहीं होते अभी डिस्कस करें। इससे पहले एक छोटी सी चीज सुन लो सब, ठीक है। जैसे 21/7 है, छोड़ो, 3/2 करते हैं, ठीक है। 3/2 मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होगा जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें आपको क्या करना होगा, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सो अगर 3/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देते हैं। सो 3 2 2 1 2 -1 1 रिमाइंडर बचा, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 1/2, ठीक है। रिमाइंडर एंड हम क्या करते हैं, रिमाइंडर, उसके बाद क्वोशिएंट डिवाइड बाय डिवाइड, ऐसे लिखते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन के लिए। सो हमने 1 1/2 लिख लिया। अब हमें क्या पता चल गया, ये 1 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। 3/2 के लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 -1 -2 एंड 2। अच्छा, 1 का मतलब है, हमने डिस्कस करा था कि 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो अब 1 के बाद जो भी फ्रैक्शन है, हमें 1 और 2 के इंटरवल को उसमें डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। कितनी लाइन बनाए, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, एंड ये क्या हो जाएगा 2/2 विच इज 2, ठीक है। सो हमें 1/2 अगर ढूंढना था, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये, ठीक है। सारे ट्राई करो, इसका हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो भी देख लो यहाँ जल्दी से एक बार। अच्छा, पहला केस देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज 21/7, 21/7 डायरेक्टली 7 3 21, डायरेक्ट 3 आ रहा है। सो यू डू नॉट नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, हमें सिंपली क्या करना है, 0 1 2 3 इसे मार्क कर देना हमने, दिस इज योर -1 -2। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज 3/4, ओके। 3/4 है, 3/4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 0 बनाते हैं, ठीक है, एंड देन 1 बनाते हैं, एंड इधर -, और स्प्लिट कर देते हैं इसे कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो कितने लाइन चाहिए हमें, 1 2 3। अच्छा, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, कि क्लियर दिखे हमें, हम क्या करते हैं, रादर देन सब कुछ नीचे लिखने के, जो डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर साइड लिखते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, एंड ये 4/4 विच इज 1, ठीक है। तो इससे आपकी नीचे बेसिक लाइन चल रही है, ऊपर आपने डिविजन करे हैं, बस लिखने का दूसरा तरीका है, चीज सेम कर रहे हैं। हमें 3/4 ढूंढना था, तो हमने 3/4 मार्क कर दिया, दिस इज द पॉइंट 3/, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22/7। अच्छा, हमने बात करी थी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में डालते हैं। 22 7 3 21 -1 आ गया, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 3 1/7, 3 1/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड देन, अच्छा इनफैक्ट इस नेगेटिव साइड नहीं है, तो 0 से भी पहले 0 को और साइड रख लेते हैं। इट डज नॉट मैटर, आप सिर्फ -1 दिखा सकते हो इधर, आपको दोनों साइड इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, जिस साइड ज्यादा है उस साइड रिप्रेजेंट करो। तो 0 ले लेते हैं, सिर्फ 1 ले लेते हैं, सिर्फ 2 ले लेते हैं, सिर्फ 3 ले लेते हैं, एंड देन इसे 4 ले लेते हैं। अब इसे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। तो कितनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 1/7, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट विच इज 1/7। यू नीड नॉट नेम ऑल द पॉइंट्स, हम बस अभी काउंट करने के लिए कर रहे थे, बट आपको जिस पॉइंट से काम है, आप सिर्फ उस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हो। दिस इज 1/7। ओके, नेक्स्ट 3/2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सबको आ गया। अगर कोई भी रैंडम रेशनल नंबर आता है, तो आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी बहुत बड़े रैशनल नंबर भी आते हैं, मान लो कोई नंबर आ जाता है 251/3, ठीक है, 251/3। तो अब आप यहाँ से 0 से 250 पॉइंट्स तक नहीं बनाओगे, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली से कि 0, यहाँ पे एक 0 पॉइंट बनाया, ठीक है, एंड देन डॉटेड लाइन बना दी,
देन आपने कंटिन्यू करके वो पॉइंट मान लो ये 250 बनाया एंड देन इस नेक्स्ट पॉइंट को बोल दिया 250 बना। डॉटेड लाइन क्या कह रही है कि इससे इस इंटरवल में 250 पॉइंट्स आ रहे हैं, यू नीड नॉट शो ऑल 250 होते हैं। इसके बाद हमने क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में 2 लाइन से, तो ये बन गया 1/3, ये बन गया 2/3 एंड दिस इज योर पॉइंट जो आपको चाहिए था 250 1/। ठीक है, तो बड़े नंबर्स को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स between any two rational numbers। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर दे रखे होंगे और उसके पीछे बोलेंगे 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, तो वो सीखते हैं। तो मान लो हमें दे रखे है 2 रैशनल नंबर 1/2 एंड 3/6। ठीक है, अच्छा 1/2 एंड 4/7। ठीक है, अगर 2 ही रेशनल नंबर दे रखे हैं, आपको इन दोनों के बीच में कितने निकालने हैं, मान लो बोलते हैं 10 निकालो, ज्यादा निकालते हैं 10 रेशनल। अच्छा, कौन बताएगा, दो दो नंबर्स के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो 10 तो क्या हम कितने भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले मुझे इन दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, तभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मुझे बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए हम एक तरीके से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, 2 और 7 का एलसीएम क्या होएगा 14। सो 14, अगर मैंने 2 इंटू क्या करूंगी 14 बने 7, तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 7, तो 7/14 आ गया। एंड 7 इंटू क्या करूं 14 है 2, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2, तो 8 बाय, अच्छा 7/14 एंड 8/14। अब हमें पता है इसके बीच में हम एक भी नंबर नहीं ढूंढ सकते। देयर इज नो नंबर इन बिटवीन जो हम इसके ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली ऐसे करके। बट क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गए 70 एंड 80। अब इसके बीच में कितने नंबर्स आ गए 9 नंबर्स आ गए, लेकिन अभी मुझे 10 चाहिए, तो मैं एक और जीरो लगा सकता हूँ 700 800। अब कितने नंबर्स आ गए बीच में 99 नंबर। अब रैंडम कोई भी नंबर लिख दो, फॉर एग्जांपल 701/1400, 702/1400, ऐसे करते करते 710/1400 तक लिख दो। ये आपके 10 नंबर्स हो गए। तो कोई भी 2 नंबर्स के बीच में आप राशनल नंबर कैसे निकाल सकते हो। सबको समझ आया, ट्राई करोगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में डोंट वरी, स्टार्टिंग में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो 9th की स्टार्टिंग है, तो इजी इजी चीजें ही डालेंगे, तो अभी हम आराम से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 2 फ्रैक्शंस और कोई देते हैं, चलो मैं देता हूँ, खुद से ही क्वेश्चंस करते हैं कुछ। -2/3, -2/3 एंड 1/। आपको इसके बीच में रेशनल नंबर कितना निकालना है, फाइंड एक कोई भी 2 निकाल दो, 2 रेशनल, फाइंड 2 रेशनल। क्या, अगर डिनोमिनेटर है तो
-7/12, -6/12 एंड कुछ भी ले सकते हैं, 1/12, 2/12, काफी सारे नंबर्स है, कोई भी आप दो लिख सकते हैं। ठीक है, सबको मिल गए। अच्छा, सो वी अंडरस्टैंड कि दो राशनल नंबर के बीच में अब एक और राशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। सिंपल, कुछ इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नाउ दैट वी हैव, हमने दो चीजें करी, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दो राशनल नंबर के बीच में राशनल नंबर्स फाइंड करना है। अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये सारे बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए आई होप आप समझ रहे हो क्यों दो तीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट कि हम इस पे 10-15 क्वेश्चन दे रहे हैं। सबको एक बार में समझ आ गया, कोई इशू नहीं आई किसी को समझने में, कोई गलत नहीं हुआ एक बार भी। ठीक है, अब हम करते हैं डेसिमल एक्सपांशन। को डिवाइड करना आता है, तो डेसिमल एक्सपांशन में आपको सिंपली डिवाइड कर, हम देखते हैं कुछ नंबर्स लिखता हूं मैं, एंड आप उसे बस डिवाइड करके चेक करेंगे उसकी डिविजन्स क्या आती है, एंड वही उसकी डेसिमल एक्सपांशन होगी। रेपिटेशन जब होगी तब हम बात करेंगे उसको लिखना कैसे है, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ नॉर्मली डिवाइड करके देखें। तो डिवाइड करो, थोड़े डिफिकल्ट लेते हैं जिससे थोड़ी मेहनत लगे हमें करने में। 2157 डिवाइडेड बाय 625, पहला। -17/8, और -16/5, और 2/11। तो डिवाइड करना ट्राई करो, देन डिस्कस करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो यहाँ देखते हैं सब। वैसे तो ये बेसिक डिवीजन है, बट चल मैं कह रहा हूँ बिकॉज अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो हर चीज का नाना बनता है एक बार। तो 2157 और 625 को हमें 157 को हमें 625 से डिवाइड करना है। तो ऐसे बड़े नंबर से प्रॉब्लम क्या होती है, गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या नंबर लें। ठीक है, तो गेसिंग पार्ट इज सिंपल। ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2100, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 600। ठीक है, तो 600 इंटू मैं क्या करूं कि मेरे 2100 से कम आए। 600 इंटू 1 करूंगा तो 600, 600 टू 1200, इंटू 3 1800, इंटू 4 2400, तो 4 तो नहीं हो सकता, इसलिए 3 ट्राई करते हैं और ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो 625 इंटू 3 कितना हुआ, बोलो। 1875। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 752, ये कितना है, 2820। कैसे आएगा, 75 बचे। ठीक है, 15 - 7 इज 8, एंड देन ये 110 बन गया, 10 - 2 2। ठीक है, हाँ तो फिर आप जीरो लेंगे ना, हाँ आप जीरो। तो नाउ देयर इज नथिंग, तो हमने पॉइंट लगाया एंड हमने एक जीरो ले लिया। ठीक है, तो हमने एक जीरो ले लिया, दिस इज 625। अब हम 24, ठीक है, आप 4 ट्राई कर सकते हैं, आप 4 ट्राई कर सकते हैं, तो 4 ट्राई करते हैं। 4 ट्राई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2500। सब्ट्रैक्ट करा, क्या बचा, 0 2 320, 32, एक और जीरो। अच्छा, 625। अब हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं अब 5 ट्राई करता हूँ, 625 इंटू 5 ट्राई करता हूँ तो 6530 होता है। तो 5 ट्राई करते हैं, 3125 आएगा। सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा, 75। ठीक है, 75। अब एक जीरो ले आते हैं, तो अब 625 क्या 1 लेना पड़ेगा, 625 माइनस कितना बचा, 125। ठीक है, 125, एक और जीरो ले लिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली डिविजिबल, 125। दिस इज 34512। करेक्ट, समझ आया सबको। बेसिक डिवीजन है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नहीं। ये सबने कर लिया होगा, आई डोंट थिंक कि किसी का भी गलत हुआ होगा। ये सबका सही है, बता दो, अगर नहीं है तो मैं करा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है।
नेक्स्ट, अच्छा माइनस का बाय द वे माइनस लिखने का कोई पर्पस नहीं है, आप 17/8 करोगे, माइनस सिर्फ आपको बाद में लगा देना है, कोई उससे डिवीजन में डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको 16/45 करना है, मतलब 16 अंदर है 45 बाहर। 16 5 ऑब्वियसली 45 से छोटा है 16, तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा हमने 160। ठीक है 45, ठीक है 45 की क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें पता है अप्रोक्सीमेटली अगर 40 लेते हैं इसको तो 4 4 16 हो जाएगा। ऑब्वियसली तो उससे कम लेना पड़ेगा क्योंकि 45 है ग्रेटर, तो 3 ट्राई करते हैं। 3 ट्राई करा तो 45 इंटू 3 इज 135, 135 160 माइनस 135 इज 25। ठीक है 25 आ गया, एक जीरो ले लिया। अब 45 अगेन 40 की तरह समझते हैं ऐसे, तो 4 4 6 24 होता है। ठीक है तो 4 6 24 लेंगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 24 240 प्लस 6 5 6 30 260 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम क्या ट्राई करेंगे, उससे एक छोटा लेंगे, 5 ट्राई करते हैं। सो दिस इज 45 इंटू 5 इज 245, सब्ट्रैक्ट करा हमने, 5 बचा। ठीक है 5 बचा, जीरो ले लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस क्या बचा, अगेन सॉरी 1 लिया, 45 माइनस करा क्या बचा 5, अगेन सेम चीज, तो ये 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा, तो इसे हम लिखते हैं 0.351 बार, सिर्फ 1 के ऊपर बार है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है, एंड माइनस आ जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव था। नेक्स्ट 2/11, 2/11 को डिवाइड करते हैं, सो दिस इज हमें 2 यहाँ लेना है, 11 यहाँ लेना है। ठीक है 2 डिवाइड बाय 11 है तो हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट ऑब्वियसली 11 से छोटा है 2 तो लेना पड़ेगा, 11 1 11 माइनस 9। ठीक है क्या ले अब 0, तो 11 8 88 माइनस 2 0 सेम अगेन 1 8 1 8, ये चलता रहेगा, तो इसलिए हम इससे क्या लिख सकते हैं 0.18, 0.18 नहीं बोलते, 0 पॉइंट क्या हमेशा 18। ठीक है तो 0.18 बार, दिस इज योर आंसर। ठीक है थोड़े और ट्राई करोगे, तो सिंपल बट दिखने वाले बट मुश्किल रिपीटेशन वाले, ये रिपीट करेंगे लेकिन काफी टाइम के बाद, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और यू हैव टू ट्राई 1/7 एंड बी 1/17। इवन दो दिस लुक सिंपल, बट जब आप लॉन्ग डिवीजन से करते हो तो ये काफी लंबे जाएंगे, सो ट्राई इट।